नमस्कार साथियों। सिल्वर में शानदार तेजी है, 3.5% से ज्यादा का। गोल्ड में लगभग 1.5% की तेजी है। इस तेजी के पीछे क्या कारण है, जेफरी ने बताया है। जेफरी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के दुनिया में बड़े बैंक हैं, उन बैंकों में से एक है। जेफरी ने अपने रिपोर्ट में ये क्लियर मेंशन किया है कि आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड में कितनी तेजी आएगी और इस तेजी आने के पीछे क्या क्या कारण है। जेफरी की रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस करने के बाद में पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाता है साथियों। तो जेफरी ने यह भी कारण बताया कि यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड में क्रैश क्यों आया। क्रैश के पीछे जो उन्होंने कारण बताया है वो ये है कि दुनिया भर में बॉन्ड के मार्केट में लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था। अब वहां पर क्रैश आना, गिरावट आना शुरू हो चुका है। अगर मैं आज की बात करूं तो यूएस के 2 साल वाले बॉन्ड में 1.5% की गिरावट है, 10 साल वाले बॉन्ड में 1.54% की गिरावट है और 30 साल वाले बॉन्ड में भी लगभग 1.5% की गिरावट है। और ये गिरावट सिर्फ यूएस के मार्केट में नहीं है, पूरी दुनिया में है। कनाडा में 10 साल वाले बॉन्ड में 3.5% से ज्यादा की गिरावट है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप कंट्री के जो दुनिया तमाम देश हैं उन सभी के 10 साल वाले बॉन्ड में 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। और जेफरी का ये मानना है, जेफरी ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर लिखा है कि बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बाद में सिल्वर और गोल्ड में क्रैश आया है। अब यहां से जो बॉन्ड में ये गिरावट है वही सिल्वर और गोल्ड में शानदार तेजी लेकर के आएगा। तो अभी ये जो गिरावट शुरू हुआ है बॉन्ड के मार्केट में और सिल्वर और गोल्ड के मार्केट में जो ये मोमेंटम बना हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आपके सब्सक्राइब करने से काफी मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका की। साथियों, अमेरिका के इक्विटी मार्केट में तेजी आई है क्योंकि उनका जो फिजिकल डेफिसिट था उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। उनका फिजिकल डेफिसिट जो $76 बिलियन से ज्यादा का था वो घट करके $73 बिलियन हो गया। उसके बाद में S&P 7730 पहुंच गया। डाउ जोन्स की बात करें तो उसमें लगभग 2% की तेजी, नेस्डैक में लगभग 2.5% की तेजी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो S&P है। S&P और गोल्ड को आइडियली इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होना चाहिए, लगभग आसपास, लेकिन S&P यहाँ पर 7730 चल रहा है और गोल्ड का अगर आप देखोगे तो गोल्ड 4000 के ऊपर है। तो लगभग 3300 पॉइंट S&P ऊपर है। जेफरी का मानना है कि यूएस का मार्केट ओवर वैल्यूड है और आर्टिफिशियल तरीके से उसको पंप किया गया है, क्योंकि जिस तरह से यूएस का बहुत बड़ा कर्ज है और उनके यहाँ जिस तरह से जॉब का लगातार डेटा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट वहां पे लगातार गिरता चला जा रहा है, लोगों के जॉब जा रहे हैं और लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में स्लो डाउन है। उसके बावजूद भी वहां का स्टॉक मार्केट तेजी से परफॉर्म कर रहा है। तो जेफरी का मानना है कि आने वाले टाइम में वहां के यूएस के स्पेशली स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आएगा और वहां का जो पैसा शिफ्ट होगा वो सिल्वर और गोल्ड में होगा, क्योंकि बॉन्ड का मार्केट भी वहां काफी पीक पर है जिसमें गिरावट शुरू हो गया है। तो सिल्वर और गोल्ड में दोनों तरफ से अब स्मार्ट मनी का मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में, जिससे शानदार तेजी आएगी अगले कुछ सेशन में। साथियों, अब यहाँ पे प्राइजेस का बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात गोल्ड की करूं तो गोल्ड का जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से डबल बॉटम है वो $3955 है, जिससे गोल्ड काफी ऊपर निकल चुका है। अगर मैं मेजर रेजिस्टेंस की बात करूं तो गोल्ड का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है $4150 से लेकर के $4175, जो कि फेबोनाची का भी है। अगर गोल्ड इस मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो गोल्ड में शानदार तेजी आएगी। मेजर सपोर्ट लेवल अभी भी गोल्ड का $4000 है। तो गोल्ड में यहां से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉन्ड का मार्केट क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रूड ऑयल ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। तो गोल्ड में यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सेशन में। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर अभी $60 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
सिल्वर अपने 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, लेकिन जो सिल्वर का 200 मूविंग एवरेज डे है वो है $61.02। अगर सिल्वर इस मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो सिल्वर में और भी शानदार तेजी आएगी और सिल्वर 65 से लेकर के $70 तक जा सकता है। डबल बॉटम की बात करूं तो $55 है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। मेजर सपोर्ट लेवल सिल्वर को $57 पे है, $56 पे है। 55 अपने आप में ही बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल सिल्वर में है। तो सिल्वर में अब यहां से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है और यहां पे अगर क्रूड ऑयल और गिरता है, अमेरिका ईरान के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, तो सिल्वर में कहीं ना कहीं गोल्ड से भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। और आने वाले 10 से 12 सेशन में यहाँ 8 से 10% की तेजी एक्सपेक्टेड है, स्पेशली सिल्वर में। तो सिल्वर और गोल्ड में यहाँ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जेफरी के पूरी रिपोर्ट का जो मैंने एनालिसिस किया है, इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो रहा है। और जेफरी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरी दुनिया के कैपिटल मार्केट पे रिसर्च करता है और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उनमें से एक है। साथियों, अब यहां पर जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ईज होता हुआ दिखाई दे रहा है, शिपमेंट अगर वहां से पास होंगे, रेड सी और ब्लैक सी जो है अगर वहां पे भी ईज हो जाता है और अमेरिका ईरान के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, तो इंडिया का निफ्टी का भी मार्केट बहुत शानदार परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। अगर मैं अभी बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी लगभग 200 पॉइंट तेज है, तो आज निफ्टी में भी शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। साथ के साथ जो ये जेफरी का रिपोर्ट है, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड को लेकर के, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। और आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड में कितने % की तेजी आ सकती है, इसके बारे में आप जरूर कमेंट करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।